हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता यथारूप से भूमिका को पढ़ रहे थे। तो हम ये चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम और सभी जीवात्मा, सभी सब हम सब सनातन हैं, शाश्वत है। शाश्वत शब्द का अर्थ हम आज पढ़ेंगे। शाश्वतत्व का अर्थ क्या है और सनातनत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर विषय पर यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर है। तो जस्ट रीड नाउ। परमेश्वर परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु और अहम बीज प्रद पिता। पिता, मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतिबद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिसमें सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। तो यही बात बताई जा रही कि जीव सनातन है और भगवान का धाम सनातन है, भगवान भी सनातन है। अब जीव इस जगत में पढ़कर वे अपने सनातनत्व को, सनातन उसका धर्म तो है, बस वे उसे नहीं समझकर अपने सनातनत्व को वे भूल गया है और एक अज्ञान की वजह से उसे बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में पड़ना पड़ रहा है उसे। तो अब भगवान इसलिए जीव को याद दिलाने के लिए, जीव को फिर से अपने धाम वापस ले जाने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं, जिससे हम सभी समझ पाए कि हम यहाँ के नहीं हैं। वी ऑल आर फॉरेनर्स। यस, हम सभी विदेशी हैं, हम फॉरेनर्स हैं, हम देशी नहीं हैं। ये जो शरीर हमें दिया गया है, ये एक विदेशी है, मतलब ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम इससे बिल्कुल अलग एक व्यक्ति हैं, इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं। और पहचान किससे कर रहे हैं? इसी शरीर से। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये हैं, वो हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वरूप को समझाने के लिए, अपने स्वरूप का ज्ञान देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य को भगवान भेजते हैं। तो यहाँ पर अब सनातन धर्म के विषय में अब बताया जाएगा। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। अर्थात सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म, सेक्टेरियन धर्म से, धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। किसी कोई मानव गोष्ठी, किसी कोई एक गोष्ठी बना लिए या फिर कोई एक कुछ समूहों में, कुछ लोग समूहों का अपना मत है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। ये तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये जीव ये जीव के शाश्वत धर्म अर्थात वृत्ति को बताता है।
तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? यही है। तो पहले तो हम यहाँ पर जो बात बताई गई है, धर्म का अर्थ क्या है, ब्रैकेट में दिया गया है वृत्ति। किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, इसे कहते हैं धर्म। सनातन शाश्वत धर्म मतलब जो शाश्वत रूप से जो जिस गुण को अलग नहीं किया जा सकता है किसी भी वस्तु से, वो सनातन धर्म कहते हैं उसे। तो जीव का शाश्वत धर्म है कि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जाएगा और यही हम समझेंगे बहुत सुंदर उदाहरण से। श्रीपद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है: वह जिसका ना आदि है और ना अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत है। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जो कि निम्बार्क संप्रदाय से हैं, आचार्य हैं उस संप्रदाय के, तो वे कह रहे हैं कि सनातन शब्द का अर्थ है जिसका ना तो आदि है ना अंत है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। तो इस जगत में आप कोई भी सो कॉल्ड तथाकथित धर्म को देखेंगे, उसका आप आदि एक शुरुआत देख पाएंगे। इतिहास में उसका वर्णन है कि इस साल के बाद पे ये इस आ, समय के बाद ये धर्म आया, वो धर्म आया, तो इस तरह से आप देख पाएंगे। किंतु सनातन धर्म अर्थात भगवान के साथ जीव का जो ये संबंध है, ये शाश्वत रूप से है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजियन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता बिलग की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा बिलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य धर्म को बिलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए। उसका ना तो आदि है ना अंत। तो सनातन धर्म ये शाश्वत है, शाश्वत वृत्ति है। धर्म का अर्थ क्या हमने बताया, क्या हमने लिखा है कि वह गुण जो किसी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पानी, जल। जल से उसकी तरलता बिलग नहीं की जा सकती। कल्पना कीजिए, सोचिए कि आप जल पी रहे हैं और आपका गला फिर भी सूखा जा रहा है, गला भीग नहीं रहा है, फिर भी आपकी तृष्णा नहीं मिट रही है। तो फिर ऐसा संभव है नहीं, बस एक सोचवा रहा हूँ आपको। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप जल को टच करें, जल के संस्पर्श में आए और आपका कपड़ा या आपका हाथ ना भीगे। ऐसा संभव है नहीं। या फिर सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अ, अग्नि अग्नि आप देख रहे हैं, या अग्नि के संस्पर्श में आए और आपका हाथ ना जले, या अग्नि से प्रकाश ना मिले।
क्या ऐसा हो सकता है? तो बहुत सुंदर बात है कि नहीं हो सकता है। हाँ, आज ही कुकिंग कर रहा था, मतलब भगवान के लिए कुछ डेली होता है, भगवान के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो आज अचानक से मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा वो जो कढ़ाई है उसमें मेरा हाथ लग गया। तो अग्नि के संस्पर्श में था कढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैं अग्नि में अपना हाथ डाल दिया। तो तुरंत तुरंत हाथ में जो थोड़ा सा जल गया। हाँ, तो तुरंत मैं हाथ को हटाया, तुरंत। तो ऊष्मा थी ना उसमें, इसलिए हाथ को जला दिया। तो अग्नि व- अर्थात वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है, ये बात है। तो उस उसमें फिर ऊष्मा थी, ऊष्मा ऊष्मा होने की वजह से मेरे हाथ को जलाई, फिर नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो ये बिल्कुल उसका धर्म है। आपको वो जाने अनजाने आप किसी भी कैसे भी हाथ लगाए तो आपको हाथ में हाथ जलेगा ही, या फिर जो भी आप उसके संस्पर्श में आएंगे तो उसका कार्य होगा ही। तो यहाँ पर धर्म का अर्थात नित्य धर्म मीन्स, नित्य कर्म मीन्स फंक्शन, इंग्लिश में बताया गया इटर्नल फंक्शन। जैसे इस वेब कैम को हम वेब कैम के द्वारा अभी थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, या आप देख सकते हैं मुझे कि इसका फंक्शन है बस वीडियो रिकॉर्ड करना, या कैमरा कैमरा जैसे काम करना। तो इससे ये इसका फंक्शन है। तो इस फंक्शन को इससे अलग नहीं कर सकते आप। तो उसी तरह से जीव का जो फंक्शन है, वृत्ति है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। और यह वृत्ति, इसका कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है। ऐसा नहीं है ये वृत्ति किसी टाइम फ्रेम के बाद, किसी टाइम ऑफ रेफरेंस के बाद, कुछ समय के बाद यह वृत्ति आई और अब इसका अंत भी आगे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वृत्ति शाश्वत वृत्ति है क्या? तो ये बात बताई जा रही है, देखिए। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। तो इस विषय में जाने से पहले यहाँ पर एक बात हम छूट गए थे। वो है अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द। तो अंग्रेजी में धर्म धर्म को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, उसका अर्थ मीनिंग होगा रिलीजियन। रिलीजियन मीन्स सम काइंड ऑफ फेथ, किसी प्रकार की श्रद्धा है। किंतु धर्म का अर्थ ये नहीं है। संस्कृत के मीनिंग अनुसार धर्म का अर्थ यह है कि किसी वस्तु की किसी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कह सकते हैं। नित्य कर्म, फंक्शनल, इटर्नल फंक्शन, ये भी कह सकते हैं। रिलीजियन से विश्वास का भाव सूचित होता है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फेथ कैन बी चेंज, विश्वास परिवर्तित की जा सकती है। जैसे आज आप देख सकते हैं, आज आज लोग इसी फेरे में लगे रहते हैं। कितने हमने कन्वर्ट किए हैं, कितने लोगों को हमने मुसलमान बनाया है। मुसलमान लोग सोच रहे हैं कि हम कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाए हैं, क्रिश्चियन सोच रहे हैं इस तरह से, कितने लोगों को हम ताली बजाने में समर्थ बना दिया है। ऐसे हैं। अभी तो बहुत फैल रहा है ये सब ताली बजाते हैं कुछ ऐसे, और बुड़बक बनाते, लोगों को बुद्धू बनाते हैं लोग। और जो भी भगवान का जो भी मंदिर वह है, सब कुछ दूर कहीं वो एक वन में वन में फेंक के आओ, भगवान के सारे मूर्ति को कुछ फेंक के आओ, और फिर हमारे पास आओ तो हम तुमको सही भगवान दिखाएंगे। तो इस तरह से लोग घूम रहे हैं और लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। और इस तरह से लोग, ठीक है, इस तरह से लोग बुद्धू बना सकते हैं, उनको उनके विश्वास को परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मीन्स उनकी जो वृत्ति है, अर्थात जीव की वृत्ति क्या है, जीव की वृत्ति यही है कि सेवा करना, किसी ना किसी की सेवा करना। वो हम आगे देखेंगे, इसी में बताया जाएगा। बस बता दे रहा हूँ फिर भी पहले से पहले ही कि जीव की शाश्वत वृत्ति यही है कि सेवा करना। अब बस मैं कह दे रहा हूँ, आगे हम फिर से पढ़ेंगे कि
इस शाश्वत वृत्ति है अब इस सेवा वृत्ति को आप प्रभुपाद जी आके बताएंगे कि सबकी सबकी वृत्ति सेवा करना है, सबकी। कोई कोई सब 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 सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कह सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो इस शाश्वत वृत्ति को हमें भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, जो कि शाश्वत, जो ही वास्तविक रूप में है। तभी हम सुख प्राप्त कर सकेंगे, इसी को बताया जाएगा। तो इस शाश्वत वृत्ति को हमें भगवान की ओर मोड़ना है, यही हमारा शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। तो अब बताया जा रहा है कि जिसका, अर्थात सनातन धर्म का ना तो अंत है और ना तो कोई शुरुआत, आदि है, आदि व न अंत, शाश्वत है। तो फिर तो वह संप्रदाय में नहीं हो सकता है, वह किसी संप्रदाय में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा, वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो क्या बताई जा रही है? तो थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर पहले श्रील प्रभुपाद जी श्रील रामानुजाचार्य को, श्रीपाद रामानुजाचार्य को कोट कर रहे थे, जो कि किस संप्रदाय में है? निम्बार्क संप्रदाय में है। तो अभी बता रहे हैं कि हमें किसी संप्रदाय, ये संप्रदाय, सनातन धर्म किसी संप्रदाय से नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी क्यों एक संप्रदाय से क्यों ज्ञान को ले रहे हैं? तो विरोधाभास हो रहा है, ऐसा लग सकता है, कि ऐसा लग सकता है, मैं बस इसको उठा रहा हूँ, एक प्रश्न उठा रहा हूँ। ये अभी बताया गया है कि इसके ये सनातन धर्म में ये कोई संप्रदाय का सूचक नहीं है। और अभी श्रील प्रभुपाद जी एक संप्रदाय से एक आचार्य को कोट कर रहे हैं। तो देखिए क्या बात है, वह संप्रदाय जो सनातन धर्म की व्याख्या परंपरा में नहीं करता है, जो सनातन धर्म के विषय में सही सही ज्ञान नहीं देता है, उन संप्रदाय को हम ग्रहण नहीं करेंगे। जो संप्रदाय हमें अपने सनातन धर्म से जोड़ता है, उन्हीं को हम ग्रहण करेंगे, जो एज इट इज सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। जैसे रामानुजाचार्य, वे जीव के शाश्वत धर्म के विषय में बता रहे, जीव शाश्वत है, तो हम इसको ग्रहण करेंगे। और शिल प्रभुपाद जी भी, तो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं, मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं। तो इस संप्रदाय में ये ज्ञान दिया जाता है कि हम शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और भगवान शाश्वत है, और एक शाश्वत संबंध है। इस शाश्वत संबंध को जागृत करना है, यही सनातन धर्म है हमारा। इटर्नली हम एंगेज्ड रहना है, हमें हमें इटर्नली कुछ एंगेजमेंट चाहिए, हमें परमानेंट जॉब चाहिए। यस, वी नीड परमानेंट जॉब। व्हाट इज़ दैट? क्या है वह परमानेंट जॉब? परमानेंट जॉब इस जगत में नहीं मिल सकता है, परमानेंट जॉब इस जगत में नहीं है। इस जगत में जो भी जॉब, सो कॉल्ड जॉब है या जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो क्षण क्षण या किसी समय, किसी टाइम रेफरेंस फ्रेम के बाद ही उसका उसकी शुरुआत हुई है, और किसी समय के बाद उसका अंत भी हो जाएगा। इसका मतलब वो सनातन धर्म नहीं है, वो हमारी सनातन वृत्ति नहीं है। इसीलिए तो हम छुट्टी चाहते हैं, वो उसको करना पसंद नहीं करते हैं। और एक समय तक ही करते हैं, वो भी बस पैसा देते हैं तो इसलिए करते हैं। तो वृत्ति नहीं है हमारी, तो ये हमारी सनातन वृत्ति नहीं है, जॉब करना या अम, और भी जो वृत्ति हमारी है। जैसे अभी मैं एक पुरुष के शरीर में हूँ, तो ये, और हो सकता है कि मैं पिछले जन्म में कोई स्त्री के शरीर में था, हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, या पशु के भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो उस तरह से मैं अपना जो अपनी वृत्ति, उस तरह से मैं कार्य कर रहा था, नॉट वृत्ति। और अभी मुझे एक पुरुष की तरह कार्य करना होगा, क्योंकि पुरुष के शरीर में हूँ।
किंतु ये सनातन नहीं है, क्योंकि ये एक समय के बाद ही इसकी शुरुआत हुई है और एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर छूट जाएगा तो मेरा सब सारी सारा का सारा जॉब डिस्क्रिप्शन ख़त्म। तो ये सनातन नहीं है। अब जो हम कर रहे हैं, भगवान के विषय में चर्चा, भगवान का नाम जप, भगवान के विषय में कीर्तन करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, दैट इज़ इटर्नल एंगेजमेंट, दैट इज़ आवर इटर्नल जॉब डिस्क्रिप्शन। वही वास्तव रूप से हमारी शाश्वत वृत्ति है और यही परमानेंट जॉब है। इसमें व्यक्ति को परफेक्शन प्राप्त करना चाहिए, इसमें अपने बुद्धि को लगाना चाहिए। अब क्यों, अब मैं प्रश्न करूँ तो क्यों 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 इसमें अपने अपने आप को एंगेज करना चाहिए? क्योंकि आसान है, उत्तर आसान है कि यही शाश्वत है, यही आगे भी चलता जाएगा। शाश्वत रूप से आप एक आपको एक परमानेंट जॉब मिल गया, मीन्स और शाश्वत रूप से आपको कोई निकालेगा नहीं इस जॉब से। अरे ये गलती कर दिया, वो कर दिया, इसे निकालो, ऐसा नहीं। और इसमें तो आनंद ही आनंद, ऐसा नहीं कि आपको फुर्सत चाहिए इसमें कुछ, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हम डेली भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान के विषय में, भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं, गुणों के विषय में अच्छा लगता है सुनने में। तो यही यही अच्छा लगना और बढ़ता जाएगा और शाश्वत रूप से ये होता जाएगा, तो वो अच्छा है ना। और ये ऐसा नहीं कि आप अगले जन अब ये शरीर ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक अलग अलग शरीर में डाल दिया जाएगा जहाँ पर आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप भक्ति में आए हैं, आपकी रुचि है, मतलब आप पिछले जन्म से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं, इसलिए आपको कुछ, इसलिए फिर से इस जन्म में आपको कंटिन्यू करने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना कुछ रियलाइजेशन बताना चाहूँगा। मैं वैसे मैं बताता नहीं हूँ, मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आई डोंट वांट टू से, देन आल्सो आई वांटेड टू से कि मुझे कोई कोई श्लोक मैं सुनता हूँ और वो श्लोक मेरे जहन में बिल्कुल छप सा जाता है और वो ऐसा लगता है कि श्लोक तो मैंने पहले भी सुना है। डू यू फील लाइक दैट? मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी अपना एक रियलाइजेशन कह सकता हूँ, अपना एक रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ। मेरे हृदय में ऐसा कुछ प्रतिफलन जैसा होता है कि मैं तो ये श्लोक पहले भी, मतलब वो श्लोक बिल्कुल नया, पहली बार सुन रहा हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि ये श्लोक तो मैं पहले पहले भी ये सुन रखा हूँ। और ऐसा लगता है कि उसका इम्प्रेशन है, ऐसा मुझे लगता है। और वो ऐसा लगता है कि सुना सुना है ऐसा लोग। और वो उसको फिर से सुनता हूँ तो उसका एक अच्छा लगता है, बार बार सुनने का मन करता है, उसका इम्प्रेशन पड़ता है चित्त में। और ठीक है, पिछले जन्म की बात छोड़ दीजिए, इस जन्म की बात करते हैं। कोई श्लोक आप सुनिए, पढ़िए, एक साल बाद सुनिए, तुरंत वो बिल्कुल याद आ जाएगा। आप अच्छे से अगर सुने पढ़े तो उसका इम्प्रेशन पड़ेगा ही, तुरंत वो बिल्कुल उसके गायन वगैरह सब कुछ फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश आपको लगेगा, अरे ये तो बहुत सही श्लोक था। तो ये इम्प्रेशन पड़ता है, इसका इसका भी नष्ट नहीं होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, मीन्स कभी नहीं। आप 1 2 3 साल पहले भी सुने होंगे, फिर सुनने को मिला वो श्लोक, फिर से आप देखेंगे अरे ये तो वही है। हाँ, ये शाश्वत वृत्ति है हमारी। दिस इज़ आवर इटर्नल एंगेजमेंट। आपको सहज रूप से एक नेचुरल फील आएगी कि अरे इस दिस यही मेरी शाश्वत वृत्ति है। और आप देखेंगे एक एक फीलिंग आएगी आप जब जॉब वगैरह करेंगे। मैं तो जॉब करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉब करते हैं तो उसमें कैसे भी बस काट दे, समय काट, घड़ी देख रहे हैं, अरे कब खत्म होगा, कब 2 बजेंगे, कब भाग जाएंगे। तो इस तरह से हम देख तो वहाँ पर एक ड्यूटीफुल्ली कर रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर। अ, किंतु भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, सुनते हैं, हम्म, भगवान के लिए भोजन ये भोजन बनाते हैं, नाम जप करते हैं, वो अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप करेंगे नियमित रूप से आपको भी ऐसा अनुभव होगा। सभी भक्त का ऐसा अनुभव है।
तो अब बताया जा रहा है कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। मतलब ब्रह्मांड के ऊपर के लोक से लेकर नीचे के लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर नीचे के पाताल लोक तक, कोई भी जीवा कोई भी किसी भी कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में क्यों ना हो, उसका शाश्वत वृत्ति, उसका जो सनातन धर्म है, वो वो ही रहता है। वो चेंज नहीं होता है, उसकी उसकी जो वृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होती है। ये बात बताई जा रही है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता। जो असनातन धार्मिक विश्वास है, मीन्स सम काइंड ऑफ फेथ राइजेस, किसी तरह का एक कुछ विश्वास को मानकर किसी तरह का कोई धर्म या सेक्ट बना दिए, कुछ संप्रदाय बना दिए लोग, तो उसका एक इतिहास में आप उसका आदि देख पाएंगे, कब कब उसकी शुरुआत हुई है। किंतु सनातन धर्म के विषय में ऐसा नहीं है। इस सनातन धर्म अर्थात जीव का संबंध कब से भगवान के साथ है, ऐसा आप ढूंढ नहीं पाएंगे। यह अनादिकाल से है जीव का संबंध भगवान के, बस जीव भूल गया है क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रहता है। तो भूल जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि हम किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं, सेवा तो हम कर रहे हैं। बस उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए सेवा तो कर रहे हैं निरंतर। भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो लोग माया की सेवा कर रहे हैं, और बार बार लाठी मिल पड़ रही है उनको, फिर भी वो नहीं सीख रहे हैं। सो ये जो सनातन वृत्ति है ये तो जीव के साथ है ही, चाहे वो ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक या पाताल लोक तक, सब में ये वृत्ति है सेवा का, वो हम देखेंगे सुनेंगे यहाँ पर। तो जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है, और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के रूप से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। जो पदार्थ विषय विशेष में सदैव रहता है, वह गुण जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है, उसे ही धर्म कहते हैं। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह सहचर उसका शाश्वत गुण है, और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। इसका विश्लेषण करेंगे तो तो ये बात उठाई जा रही है कि तो धर्म का अर्थ यह है कि वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश, और पानी से जल से तरलता अलग नहीं की जा सकती है। तो उसी तरह से जीव का, तो फिर जीव का भी वह अनिवार्य अंग ढूंढना चाहिए जो चिर सहचर है उसके साथ। चिर चिर मीन्स हमेशा उसके साथ जो चलता आ रहा है, सहचर है, वह गुण है क्या? तो वो क्या है? तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान कृष्ण है, और सनातन गोस्वामी उनके पार्षद हैं, उनके सनातन गोस्वामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि
जीव के साथ भगवान का जो पूछते हैं कि जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करते हैं। केयामी केने मोरे जारे तापत्र, इस तरह से पूछते हैं सनातन गोस्वामी। हाँ, केयामी के मैं कौन हूँ, मुझे मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ। बेसिकली वे अपने स्वरूप के विषय में जानने के लिए प्रश्न करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, जीव का जीव, हाँ, भगवान का नित्य दास है। तो सेवा करना जीव का स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल टेंडेंसी टू सर्व लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, यह है जीव की स्वाभाविक स्थिति। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, चलिए फिर इस कथन का विश्लेषण करते हैं, ये कितना हद तक ये सही है। तो आप देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं, जैसे सेवक हम्म, सेवक वे स्वामी की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न पशु गधा, या बैल, ये सब मनुष्य की सेवा करते हैं, ये सब पशु। और और मनुष्य भी अपने स्वामी, और मनुष्य जो सेवक है, निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। तो अब एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसी तरह से अ एक व्यक्ति का नाम बस दिया जा रहा है, जो एक लेटर से, एक अक्षर से दिया जा रहा है। अ नामक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, और ब नामक व्यक्ति अपने स्वामी स की सेवा करता है, और स अपने स्वामी द की इसी तरह से करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा अपवाद नहीं एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे ये सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। तो ये बात यहाँ पर क्यों बताई गई है? शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। तो इसी तरह से ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग किसी तरह से किसी ना किसी की सेवा में लगा हुआ है। सभी व्यक्ति अपने सुपीरियर की या अपने सबॉर्डिनेट्स की सेवा में लगा हुआ है। और इस तरह से जो शाश्वत जीव की जो शाश्वत वृत्ति है, अर्थात सेवा करना, टू गिव सर्विस, ये है शाश्वत जीव की शाश्वत वृत्ति। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है, और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा की एक विशिष्ट प्रकार एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में
धार्मिक श्रद्धा में आए परिवर्तन होने से अन्य की सेवा करने का शाश्वत धर्म अर्थात वृत्ति प्रभावित नहीं होता। तो इन सभी वृत्तियों, इन सभी धार्मिक श्रद्धा में किसी का विश्वास कुछ है, किसी का विश्वास और कुछ है। तो इन सभी श्रद्धाओं में, सभी विश्वासों में जो सेवा करने की प्रवृत्ति है वो रह ही जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, इफ़ यू डोंट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। मैं देख रहा था इस तरह के कुछ अपने कुछ इस तरह किसी धार्मिक श्रद्धा को रखने वाले कुछ बना ली है अपने तरीके से, कुछ हाल ही में बना है उसको, उनका श्रद्धा, उनकी उनका धर्म देख रहे थे, वो बता रहे थे, मतलब स्टेटस में दे रहे थे, सर्विंग डॉग, सर्विंग गॉड इन द डॉग। मतलब वो भगवान की सेवा कर रहे हैं कुत्तों में, इस तरह से बताना चाहते हैं। हाउ स्टूपिड पीपल आर, इतने बुद्धू हैं लोग। हम्म, और अपने आप को महान दिखा रहे हैं कि देखो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कुत्तों में। कुछ भी। और भगवान की सेवा भगवान को छोड़ दिए, भगवान को नेग्लेक्ट बिल्कुल। और जो भगवान अपने श्री विग्रह को प्रस्तुत कर रहे हैं इस जगत में, मंदिर में, उनकी और कोई रुझाव नहीं है इनका। वो तो बस इन कुत्तों की सेवा करेंगे। तो देख रहे हैं कि सेवा तो इनको करनी ही है, चाहे या भगवान की सेवा नहीं करते तो कुत्तों का मल उठाओ, चलो उठाओ, कुत्तों की सेवा करो। तो अब चॉइस इज़ योर। अब अब आपका चॉइस है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं। कैसी दुर्गति हो गई है लोगों की। मतलब अब भगवान की सेवा करने के अलावा लोग इसी को मान रहे हैं कि वो इस तरह से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सच्चा स्टूपिड पीपल। हिंदू, मुसलमान या ईसाई, तो इस तरह से सभी लोग किसी न किसी तरीके से वे सेवक हैं, चाहे वो किसी भी श्रद्धा को मानने वाले क्यों ना हो। तो और लोग सोच रहे हैं कि हमने उनकी श्रद्धा को बदल दिया, उसकी श्रद्धा को हमने बदल दिया, और हमारी जो श्रद्धा है वो अच्छा है। तो इसी में लोग, इसी फेरे में लोग लगे पड़े हैं। और जो सनातन प्रवृत्ति है जीव की, भगवान की सेवा करना, उसको बिल्कुल निगलेक्ट करके बैठा हुआ है। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म का अंगीकार करना नहीं है। तो अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अगर कोई अंगीकार करता है और सनातन धर्म, तो ये ऐसा नहीं कि वह सनातन धर्म को अंगीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं हो सकता है, उसी तरह से परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। ये बहुत सुंदर, श्रील प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया है। तो इसको याद रखिए और इसको अच्छे से समझने का भी प्रयास कीजिए ना, या जिससे आपको कभी भी कोई पूछे कि सनातन धर्म क्या है तुम्हारा, या तो यहाँ से आप बहुत अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। पहले तो आप धर्म का व्याख्या करेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड धर्मा। धर्मा इज़ नॉट अ काइंड ऑफ फेथ विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग, जो कि निरंतर परिवर्तित हो रहा है। धर्म वो है जो कि जीव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो कि उसकी प्रवृत्ति है, फंक्शन है उसका। एक उदाहरण देंगे। तो इस तरह से इसके बाद आप बताएंगे कि सनातन प्रवृत्ति क्या है। उसको आप शास्त्र के अनुसार एक एनालिसिस, शास्त्र का कोट करेंगे, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इस तरह से। और फिर आप बताएंगे कि यह सब वृत्ति अर्थात सेवा करना, ये तो है, हर जीवों में है। कुत्ता भी अपने बच्चों की सेवा कर रहा है। कुत्ता मादा कुत्ता अपने छोटे छोटे बच्चे उनके बच्चों को सेवा करते ही है।
हर जीव में ये सेवा की टेंडेंसी है, कुत्ते से लेकर चींटी से लेकर और सभी ब्रह्मा तक, सभी जीवात्माओं, सभी जीव में। और ये जो वृत्ति है, ये सेवा की वृत्ति है, यही शाश्वत सनातन प्रवृत्ति है जीव की। और अब जीव वे इस तरह इस सनातन प्रवृत्ति को भगवान में ना लगाकर क्षणिक क्षणभंग और जो निरंतर परिवर्तित हो रहे उसमें लगा रहा है, इसीलिए जीव दुख भोग रहा है। जब जीव अपने सनातन प्रवृत्ति को जो भगवान की सेवा में लगाएगा, भगवान की ओर मोड़ देगा, तो वह वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि जीव का अस्तित्व ही है भगवान को सुखी करने के लिए। वह दुख भोग रहा है इसीलिए कि भगवान से विमुख है। दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द होल पॉइंट। तो ये बात है, बहुत सुंदर है। और उदाहरणों को भी आप याद रखिए। बहुत सुंदर तरीके से ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, शिला प्रभुपाद जी के इस इंट्रोडक्शन के इस पार्ट को। बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ये बात है। ये चीज़ आप जय ये बहुत बहुत शिला प्रभुपाद जी सारे शास्त्रों को यहाँ पर उसके सार को समझ कर शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं। अमेजिंग। तो होप यू रियलिश इट। नाउ विल स्टॉप इट हियर। हम रुक जाएंगे यहाँ पर। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।